हमारे साथ श्याम तिवारी कानपुर से मौजूद हैं। श्याम, इस बार तो जीआईएस हुआ है हाल में और 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। कारोबारी आपके साथ मौजूद हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं कि बाबा के बजट में कारोबारियों के लिए क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश को एक तरफ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी, दूसरी तरफ अभी जीआईएस संपन्न हुआ है जिसमें बड़े बड़े एमओयूज हुए हैं। ऐसे में कानपुर काफी अहम हो जाता है क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तमाम उद्योग पहले रहे हैं और फिलहाल जो उद्योगों की हालत है वो खस्ता होती नजर आ रही है। व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बजट से, बाबा के बजट से क्या उम्मीद है उनको। ये बताइए कि आप क्या कारोबार से जुड़े हुए और किस तरीके से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बजट में क्या राहत मिले, किन क्षेत्र में कानपुर में काम हो? देखिए, मैं प्राइवेट के कारोबार से जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो विगत आप देखिए जीएसटी के बाद कह लीजिए और उसके बाद जो होगा या जो भी सबसे बदतर चीज हुई वो है कोविड के बाद से स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि कैश का फ्लो मार्केट में है नहीं और व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। ठीक है श्याम, मैं लौटता हूँ। पूजा बक्कड़ हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई है, महिलाओं के साथ मौजूदगी है। पूजा करो कर लेते हैं। पूजा, बाबा के बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? महिलाएं क्या उम्मीदें लगा करके बैठी हैं? कल जब बजट पेश होगा वित्त मंत्री के खजाने से, वो क्या चाहती हैं? देखिए, हम नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं और योगी जी से जो उम्मीदें हैं वो कुछ तो नोएडा में इस तरह से साकार हो गई कि स्मार्ट सिटी की रेस में, स्वच्छता रैंकिंग की रेस में नोएडा ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। महिलाओं की उम्मीदों की अगर बात करें तो क्या कल के बजट से उम्मीदें हैं, ये भी समझते हैं। छवि, सबसे बड़ा बजट यूपी का आने वाला है, आप क्या उम्मीद रखती हैं? योगी जी से क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने बोला यूपी और योगी जी, तो नाम से ही दोनों चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। बजट बड़ा है तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमें जी। काम तो यूपी में बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट, बट जो हमारी छोटी छोटी उम्मीदें होती है ना, उस चीज पे हम चाहते हैं कि सरकार खरी उतरे। और वो चीजें होती है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है, बट हाँ अभी भी थोड़ी जगहों पर जो चीजें रहती हैं वो पूरी हो जाएं तो बेटर है। स्कूल है जैसे, बाकी हेल्थ का है, तो वो सब चीजें हम देख रहे हैं कि। बिल्कुल। आपको लगता है कि बजट आने से आपके बजट पे कोई फर्क पड़ता है या स्कूल कॉलेज की फीस ही मार डालती है? नहीं, स्कूल कॉलेज की फीस ही मार डालती है। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बट हर साल कहते हैं कि फीस कम होगी, बट हर साल उसको बढ़ा दिया ही जाता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। इसमें योगी जी को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ एजुकेशन सेक्टर की हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लेडीज के कोटे में कुछ आएगा या नहीं, इसकी कुछ उम्मीद मालविका आपको? हाँ, बिल्कुल लगता है लेडीज के कोटे में आए, इसकी तो हम उम्मीद योगी जी से रखते ही हैं। और यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें दिख रहा है कि नोएडा में पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो कहीं भी जाते हैं सेफ्टी भी एक इशू होता है और अभी तो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही गाड़ी जाते हुए दिख रही है। तो उसके लिए तो हम धन्यवाद ही बोल सकते हैं योगी जी को। बिजनेस फ्रंट पे लगता है कि महिलाओं को कुछ फायदा मिल सकता है? वुमेन एम्पावरमेंट में लेडीज आगे आए, अपना अपना बिजनेस में थोड़ा सा आगे आए, उनका अपना बिजनेस हो, तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से और ज्यादा डेवलपमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं नोएडा। आखिरी सवाल छवि आपसे, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो लगता है कि बजट में उस पर भी कुछ फोकस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब जैसे अब हम लेडीज की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा हुआ है, बट अब और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के हाँ चांसेस अभी हैं, जो कि हमें लगता है कि इस वाले बजट में वो एक पार्ट कुछ दें, मतलब कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेडीज के लिए। बिल्कुल। देखिए, हम नोएडा स्मार्ट सिटी में हैं, लेकिन यूपी गांव और देहात से भी जाना जाता है और वहां अभी भी सुरक्षा एक बड़ा इशू है। तो महिलाओं को यह भी उम्मीद है कि कल के बजट में कहीं उसे भी एड्रेस किया जाए। चलिए पूजा, बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, उनके साथ छात्रों की मौजूदगी है, छात्रों के बीच वो मौजूद हैं। गुफरान, छात्रों से बातचीत कीजिएगा, लेकिन क्या 2025 के महाकुंभ के लिए, मैं कह रहा हूं महाकुंभ के लिए भी बजट एलोकेट कर सकते हैं क्या वित्त मंत्री अभी से ही? क्योंकि तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल। देखिए, देश और दुनिया भर में प्रयागराज जो है वो धर्म और अध्यात्म के साथ ही शिक्षा के तौर पर भी जाना जाता है। शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में। तमाम जो छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि तमाम उम्मीदें इन छात्रों को हैं और ये देश के भविष्य भी हैं आने वाले वक्त में। ऐसे में शिक्षा में इन्हें किस तरीके की सहूलियतें और सुविधाएं मिले जिससे इनकी आसानी हो पढ़ाई में, इसके अलावा रोजगार के साधन बने, इसको लेकर के इस बजट में सरकार ने किस तरीके की उम्मीदें जो है जो छात्र हैं ये पाल रखे, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बजट?
देखिए, ये जो बजट आने वाला है, ये उम्मीद है छात्रों की, सभी छात्रों को उम्मीद है कि ये जो बजट होगा छात्र हित में होगा। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर ये बजट आएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ पर ऐसे भी छात्र रहते थे जो कभी आईएएस पीसीएस का सपना देखते थे, आज ये सुसाइड पॉइंट बन चुका है क्योंकि बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है यहाँ। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में है हमें, यहाँ की गौरवशाली इतिहास रहा है, ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और भी छात्र हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताएं किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार के बजट में? इस बार की बजट में क्या, इस सरकारों से हम लोग को हमेशा उम्मीदें रही हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट सता है लेकिन सब कुछ घटा है। ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट से आई है गांव में, किसानों में, युवाओं में, सब में उदासी है क्योंकि वही पुराना घिसा पिटा इनका बजट बासी है। ये अभी बजट आया नहीं है, अभी आया कैसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ यही आया। क्या होना क्या चाहिए, क्या लगता है? ये चाहिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं के रोजगार पे मुद्दे में फेल है। 2022 में यही योगी जी की सरकार का जो बजट था 2.0 के नाम से, इन्होंने कहा था कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का काम युवाओं करेंगे। 4 लाख नौकरियां कहां है? मैं और भी छात्र हैं, सवाल उठा रहे हैं कि नौकरियों को लेकर के जिस तरीके से वादे दावे किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं से हिलावाली और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जीआईएस में कहा जा रहा है कि 90 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी अगर 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो एमओयू साइन हुए हैं अगर वो धरातल पर उतरते हैं तो लोगों को नौकरियों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, क्योंकि 90 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट होगी। पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं, किसानों के साथ उनकी मौजूदगी है। पारस, किसानों को लेकर के विपक्ष जो है बातचीत करता रहता है और किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ये आरोप लगाए जाते रहे। गन्ना किसानों के लिए बेल्ट है, अगर मेरठ की अगर हम बात करें, पूरे इलाके की बात करें तो गन्ना किसानों की कुछ उम्मीदें हैं क्या इस बजट से? किसान भी काम आ गया है, किसान की बजट से काम है, किसानों का माना कि किसानों सब मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, इनकी क्या उम्मीद है? आप बता, गन्ना किसानों की उम्मीद है। हमारे को इस बजट से बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमारा जो गन्ना का जो विषय है वो अच्छा बजट में हमारा निकल के आना। अगर सरकार देख ले रही है इस मामले में, इस बजट के हम इंतजार में इसी के लिए हम रहते हैं यहाँ, इसी के लिए हमारा यहाँ हमारा 400 क्विंटल, इसमें की सरकार हरियाणा में भी खेती किया है, वहाँ भी देखो सभी घर किसानों की बजट से कराए गए। किसान हम जिला के आपको किसान की जब पूरी चीज है। ठीक है, मैं लौट